Okay, guys. So, well, in the last lesson, we studied about the shape of the Earth, right? जब हमने देखा कि अर्थ जो है वो संतरे की तरह है, बीच से थोड़ा फुला हुआ है और ऊपर नीचे जो है थोड़ा थोड़ा चिपका हुआ है, फ्लैट है, राइट। और ऊपर वाला जो पार्ट, ऊपर वाला जो फ्लैट सरफेस है, टॉप का पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, और नीचे वाला जो थोड़ा सा फ्लैट वो सरफेस है बॉटम का, दैट इज कॉल्ड साउथ पोल। अब आज हम लोग जो है सरफेस ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सी लाइक जो आउटर सरफेस है अर्थ का, हम लोग इनर अंदर की बात नहीं कर रहे हैं कि अर्थ के नीचे गोला है तो गोला के नीचे भी कुछ होगा ना, राइट। तो हम लोग गोला के नीचे क्या है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जो ऊपर का सरफेस है अर्थ का, जो कि आउटर सरफेस को हो गया। इसको फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर ये अर्थ हो गया ना, ये जो बाहर 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 का जो पूरा का पूरा इसका सरफेस है, इसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। गॉट इट? हम लोग इस आउटर सरफेस के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो जो आउटर सरफेस है अर्थ का, वो जो है पानी और जमीन इन्हीं दोनों से भरा हुआ है। जैसे अगर इसको भी देखो, क्या देख रहे हो, ये ब्लू 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 जो दिख रहा है आपको, दैट इज ऑल वाटर। और ये जो आपको ग्रीन या फिर ग्रे टाइप का दिख रहा है, दैट इज लैंड। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आउटर सरफेस जो है वो लैंड या फिर वाटर से जो है भरा हुआ है। 70% जो सरफेस है वो वाटर से भरा हुआ है। कितना? 70%। तो मतलब कि 2/3 जो है अर्थ का सरफेस, मोर देन 2/3, वो एक्चुअली जो है पानी से भरा हुआ है, और बाकी जो हिस्सा है वो जमीन है। ओके, जो सबसे बड़े वाटर बॉडीज हैं इस सरफेस ऑफ द प्लैनेट पे, ठीक है, इस अर्थ के सरफेस पर जो सबसे बड़े वाटर बॉडीज हैं उनको कहा जाता है ओशंस। ठीक है, समुद्र महासागर जिसको कहते हैं। तो अर्थ पर जो सबसे बड़े वाटर बॉडीज है दे आर कॉल्ड ओशंस, और टोटल 5 ओशंस है। ओके, टोटल 5 ओशंस हैं। दूसरी तरफ जमीन का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा सब है अर्थ पर, ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, द लार्ज मासेस ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ। ओके, जमीन का जो बड़े 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 पीसेज हैं, टुकड़े हैं, उनको कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। और टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। चलो सबका एक बार लिस्ट भी देख लें। तो कॉन्टिनेंट्स में हो गया आपका एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। याद करने की है ये बात। दूसरी तरफ ओशंस में हो गए पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक। ठीक है, ये जो है आपका ओशंस का लिस्ट हो गया। अब कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में एक चीज जान लो कि एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। और कॉन्टिनेंट्स के अंदर में होते हैं कंट्रीज, समझ गए? जैसे कि एशिया के अंदर ही इंडिया भी है और चाइना भी है। दूसरी तरफ ओशंस जो होते हैं, तो इनके बीच में देखो पैसिफिक जो है वो सबसे बड़ा ओशन है। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, जबकि while the आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन। आर्कटिक ओशन जो है वो सबसे छोटा ओशन है। दूसरे वाटर बॉडीज कौन कौन से हैं? तो सी, सागर जिसको कहते हो, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स, ये सब भी बाकी वाटर बॉडीज हैं। ओके, खैर चलो, तो ये हो गया मेजर कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का लिस्ट इधर। तो देख लो, ये आपका एशिया हो गया, ये ग्लोब का मैप है, देख रहे हो, सबसे बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है ना एशिया का। इधर जो है फिर तुम्हारा कौन सा हो गया? अफ्रीका, इधर पड़ोस में ही है, एशिया के पड़ोस में ही आपका अफ्रीका हो गया। एशिया से सटा हुआ यूरोप भी महादेश है। ऑस्ट्रेलिया जो है इस एंड पर हो गया आपका। इधर आपका साउथ और नॉर्थ अमेरिका हो गया। ओके, तो ये जो है आपके कॉन्टिनेंट्स हो गए। ऑफ कोर्स लाइक अंटार्कटिका इज हियर। दूसरी तरफ आप जो है आप ओशंस को देख लो, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक, एक किधर गया, और सदर्न ओशन। ओके, एक और चीज यहाँ पर जो नोट करने की बात है वो यह कि आप सी को भी देख सकते हो, यहाँ पर समुद्र वगैरह भी हैं। यहाँ पर भी आपका जो है बे ऑफ बंगाल वगैरह सब होगा। ये इंडिया है ना, इधर तो आपका जो है बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है,
ये आपका समुद्र वगैरह हो गया। सो वेल दैट इज इट अबाउट दिस चैप्टर। इसमें हमने क्या क्या सीखा? ये अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पर लाइफ मौजूद है, राइट। दूसरी बात कि अर्थ के चारों तरफ जो हवा का जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ जो है वो स्फेरिकल यानी कि गोल मटोल है शेप में। अर्थ का जो है 70% सरफेस जो है वो पानी से भरा हुआ है और देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस। टोटल जो है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशंस हैं अर्थ पे। आपको एक काम करना है, यू शुड ट्राई मेमोराइजिंग द नेम्स ऑफ दीज लाइक कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। दैट इज समथिंग वी शुड नो ऑल द टाइम। और फिर तो एक्सरसाइजेज जो आपके हैं वो अपनी जगह पर है। इफ यू कैन आंसर देम इजीली दैट्स गुड। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दैट केस वी कैन डू इट टुगेदर। ओके, बाय बाय।